कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वो होता है जो नज़र नहीं आता। एक ऐसा ही पोशीदा दुश्मन हमारे जिस्म के अंदर छुपा हो सकता है। ये वो चर्बी नहीं जिसे हम महसूस कर सकें, बल्कि ये इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। और हैरानकुन बात यह है कि इसका ताल्लुक उन चीज़ों से हो सकता है जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं वही हमारी सेहत को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही हों? आइए ज़रा देखते हैं कि हमारे किचन और बटुए में क्या कुछ छुपा हो सकता है। शुरुआत करते हैं इन आम सी कागजी रसीदों से। ये बिल्कुल बेज़रर लगती हैं, ठीक है, लेकिन इनकी सतह पर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी जिल्द से बराह रास्त जिस्म में दाखिल होकर हमारे हार्मोन्स के निज़ाम में गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। अच्छा, और इन काले प्लास्टिक के डब्बों का क्या? हम में से अक्सर लोग उनमें गरम गरम खाना लाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये किस चीज़ से बने हैं? और जब इनमें गरम खाना डाला जाता है तो कौन से केमिकल्स खाने में शामिल हो सकते हैं? और आखिर में किचन की ये एक और बहुत आम चीज़, नॉन स्टिक पैन। खाना पकाने को बहुत आसान बना देते हैं, लेकिन इनकी कोटिंग में क्या राज छुपा है? इन तमाम चीज़ों में एक मुश्तरका खतरा है, लेकिन असल खतरा हमारे जिस्म के अंदर परवरिश पा रहा है। तो अब आते हैं असल मौजू पर, वो पोशीदा दुश्मन। ये वो चर्बी नहीं है जिसे हम आसानी से देख या महसूस कर सकें। ये आम चर्बी से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसे कहते हैं विसरल फैट, यानी अंदरूनी चर्बी। ये वो चर्बी नहीं जो हमारी जिल्द के नीचे होती है, नहीं, ये बहुत गहराई में हमारे सबसे अहम आज़ा जैसे जिगर, लबलबे और आंतों के इर्द गिर्द लिपटी होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये खुद एक उज़्व की तरह काम करती है और जिस्म में सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स छोड़ती रहती है। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन और परेशानकुन बात यह है कि कोई शख्स बाहर से बिल्कुल दुबला पतला, एकदम फिट नज़र आ सकता है, लेकिन अंदर से उस खतरनाक चर्बी का शिकार हो सकता है। इसी को कहते हैं स्किनी फैट, यानी मेटाबॉलिक तौर पर गैर सेहतमंद होना। तो ये कितनी संगीन बात है। तहकीक ये बताती है कि जिस्म में अंदरूनी चर्बी की ज़्यादा मिकदार क़ब्ल-अज़-वक़्त मौत के ख़तरे को 2 गुना तक बढ़ा देती है। जी हाँ, 2 गुना। ये सिर्फ वज़न का मामला नहीं, ये ज़िंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। तो फिर इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाए? एक बहुत ही आसान तरीका है, कमर की पैमाइश। अगर ख़वातीन में ये पैमाइश 35 इंच और मर्दों में 40 इंच से ज़्यादा हो तो ये एक ख़तरे की घंटी हो सकती है। ये एक सादा लेकिन बहुत अहम इशारा है। और ये मसला उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। याद आदोशुमार देखें, 30 साल की उम्र से 60 साल तक पहुंचते पहुंचते मर्दों और औरतों दोनों में इस खतरनाक चर्बी की मिकदार 2 गुनी से भी ज़्यादा हो जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये खतरनाक चर्बी हमारे जिस्म में बनती ही क्यों है? इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी जड़ें हमारे लाइफस्टाइल में छुपी हैं, जैसे कि नींद का पूरा ना होना, ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खाना, ख़ास तौर पे ये जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, हर वक्त का ज़हनी दबाव, उम्र के साथ जिस्म में आने वाली हार्मोनल तब्दीलियाँ और बहुत ज़्यादा शराब नोशी, ये सब इसके बड़े असबाब हैं। और नींद की कमी के असरात को समझने के लिए ये तहकीक देखें। एक स्टडी में कुछ सेहतमंद नौजवानों को सिर्फ 2 हफ्तों के लिए कम सोने दिया गया। नतीजा क्या निकला? उनका वज़न तो बिल्कुल नहीं बढ़ा, 1 पाउंड भी नहीं, लेकिन उनकी अंदरूनी चर्बी में 11% इजाफा हो गया। मतलब ये दुश्मन इतना खामोशी से हमला करता है। तीसरा हिस्सा, जवाबी हमला। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, इस दुश्मन को हराया जा सकता है, और वो भी बहुत तेजी से। जैसा कि डॉक्टर रोंडा पैट्रिक कहती हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि इस चर्बी से छुटकारा पाना न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि ये तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियों पर बहुत तेज़ी से रद्द-ए-अमल भी दिखाती है। तो इससे लड़ने के 2 सबसे कारआमद हथियार कौन से हैं? पहला, तेज़ एरोबिक वर्जिश, मतलब ऐसी एक्सरसाइज जो दिल की धड़कन को बढ़ा दे, जैसे दौड़ना या साइकिलिंग। और दूसरा, कैलोरीज में कमी करना, यानी अपनी खुराक पर ध्यान देना। जब भी वज़न कम होता है ना, तो जिस्म सबसे पहले इसी चर्बी को इस्तेमाल करता है। और ये बात याद रखने वाली है, जब भी कोई वर्जिश या डाइट शुरू करता है तो जिस्म सबसे पहले इसी खतरनाक चर्बी को तवानाई के लिए जलाता है। ये कितनी हौसला अफजा बात है ना? तो अब इन सब बातों को जोड़ते हैं। हमने अंदरूनी चर्बी की बात तो कर ली, लेकिन शुरू में जिन रसीदों और प्लास्टिक के डब्बों का जिक्र हुआ था, उनका इस सब से क्या ताल्लुक है?
دیکھیں ان تمام چیزوں میں رسیدیں ہوں، پلاسٹک کے کنٹینرز یا نان سٹک پین، ان میں کچھ خاص کیمیکلز ہوتے ہیں جنہیں اینڈوکرائن ڈسرپٹنگ کیمیکلز یا EDCs کہا جاتا ہے۔ یہ کیمیکلز ہمارے جسم کے ہارمونز کے نظام میں گڑبڑ کرتے ہیں، اور جب یہ سسٹم خراب ہوتا ہے تو جسم کو سگنل ملتا ہے کہ وہ زیادہ چربی جمع کرے، خاص طور پہ پیٹ کے ارد گرد، یہی والی اندرونی چربی۔ تو آخر میں سب سے اہم باتیں کیا ہیں؟ تیز ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نیند پوری کریں، پلاسٹک میں کھانا رکھنے اور گرم کرنے سے بچیں، کاغذی رسیدوں کی جگہ ای میل رسیدوں کو ترجیح دیں، اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عادتیں نہ صرف اندرونی چربی کو کم کریں گی بلکہ ہمیں ان بیرونی کیمیائی خطرات سے بھی بچائیں گی۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، ان سب میں سے وہ کون سی ایک تبدیلی ہے جو آج سے ہی اپنائی جا سکتی ہے تاکہ صحت کی طرف ایک بڑا قدم اٹھایا جا سکے؟ کیونکہ یہ فیصلہ اور یہ صحت ہم سب کی اپنی ہے۔